नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में बताने वाला हूं कि देखिए, अगर आप म्यूचुअल फंड में समय से निवेश करते हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेते हैं, तो कैसे आप एक छोटी सी एसआईपी से भी फ्यूचर में बड़ा कॉर्पस अपने लिए बना सकते हैं। पास्ट के कुछ रिटर्न्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, काफ़ी सारी कैटेगरीज आपको दिखाऊंगा कि किस कैटेगरी ने पास्ट में कितने रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, और अगर आप समय से एक छोटी एसआईपी भी शुरू करते हैं तो कैसे फ्यूचर में बड़ा कॉर्पस बनाया जा सकता है। देखिए दोस्तों, हम लोग अगर सैलरीड पर्सन है या हमारा कोई छोटा मोटा बिजनेस भी है, अगर हम लोग सैलरी आएगी आज, जो हमारे पास पैसे आते हैं उसमें से कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना आज स्टार्ट नहीं करेंगे तो फ्यूचर में कहीं ना कहीं हमें फाइनेंशियली जो दिक्कत है उनका सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आज की गई एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट कैसे फ्यूचर में जो आपके फाइनेंशियल गोल्स होंगे उनको अचीव करने में आपकी हेल्प करेंगे, वो आज की वीडियो में आप लोग डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ जो हम बात करेंगे आज वो करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में कि कैसे एक छोटा सा अमाउंट फ्यूचर में धीरे धीरे बड़ा बनता है। अब लोग कहते हैं ना कि यार, जब एक मेरे पास बड़ा पैसा होगा ना तब मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूंगा, क्योंकि छोटा पैसा इन्वेस्ट करके कोई बेनिफिट नहीं है। ऐसी कुछ लोगों की सोच है, मैंने देखा है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों से देखिए मेरी तो बातें होती रहती हैं, तो काफ़ी कुछ मैं समझ पाता हूं कि लोग आखिर सोचते किस तरह से। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपकी लाइफ में क्या हो सकता है वो आप अब ध्यान से समझिए। देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपने सोचा कि यार जब मेरे पास एक बड़ा अमाउंट होगा तब मैं निवेश स्टार्ट करूंगा, लेकिन वहीं किसी और ने ये सोचा कि नहीं यार, आज मेरे पास जो पैसा है क्यों ना मैं आज से स्टार्ट करूं, जब फ्यूचर में पैसा ज़्यादा होगा तब इन्वेस्टमेंट को बढ़ा लेंगे, लेकिन आज जो पैसा है कम से कम शुरुआत तो करूं। यही सोचते हुए मान लीजिए किसी ने केवल 1000 रुपये पर मंथ की एसआईपी स्टार्ट करी, 1000 रुपीज़ पर मंथ केवल। ये 1000 रुपये महीना की एसआईपी आपके फ्यूचर में कितना कॉर्पस बना सकती है वो आप समझिएगा। साथ ही साथ अगर आप ये सोचते हैं कि यार एसआईपी तो रिस्की है, मैं किसी और जो फिक्स जो मेरे को रिटर्न्स बनाकर दे दे उस स्कीम में पैसे को निवेश करूं, तो आप आरडी में भी निवेश कर सकते हैं। 1000 रुपीज़ पर मंथ ही मान लीजिए आपने आरडी में निवेश किया, वहाँ क्या बेनिफिट मिलेगा आपको और यहाँ क्या बेनिफिट मिलेगा, दोनों में कंपेयर भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ समय से निवेश स्टार्ट करना और थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर देना निवेश को, दोनों में क्या डिफरेंस निकल कर आएगा वो भी आप समझेंगे, और क्या फाइनेंशियल मिस्टेक्स फ्यूचर में आप कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, जिनसे अगर आप बचते हुए चलेंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं रिटर्न्स की कि आखिर रिटर्न्स कितने मिल सकते हैं। यहाँ एसआईपी की बात कर रहे हैं हम, और यहाँ हम लोग एक आरडी पर बात कर रहे हैं, रिकरिंग डिपॉजिट पर। ये बैंक में भी आप कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी कर सकते हैं। देखिए, एसआईपी के रिटर्न्स पर पहले बात कर लेते हैं। चलिए, रिटर्न्स में आपको लाइव दिखा देता हूं रिटर्न्स। चलिए देखिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। कैटेगरी वाइज में रिटर्न्स आपको दिखा देता हूं। देखिए, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी मैंने अभी फिलहाल में यहाँ ओपन की हुई है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में अगर मैं पिछले 8 साल के रिटर्न्स का डेटा आप लोगों के साथ शेयर करूं तो देखिए, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड है, पिछले 8 साल के जो रिटर्न्स हैं वो 20% से ज़्यादा हैं। दूसरा पराग परिक फ्लेक्सी कैप है, पिछले 8 साल के जो रिटर्न्स हैं 20% से ज़्यादा हैं। तीसरा जेएम फ्लेक्सी कैप है, पिछले 8 साल के जो रिटर्न्स हैं 17% से ज़्यादा हैं। इसी तरह से आप और भी देख सकते हैं, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है, पिछले 8 साल के जो रिटर्न्स हैं 17% से ज़्यादा हैं। और भी आप कुछ फंड्स देख सकते हैं, जैसे कि थोड़ा सा अगर कम रिटर्न्स वाले भी देखेंगे, एचएसबीसी फ्लेक्सी कैप फंड है, पिछले 8 साल के जो रिटर्न्स है लगभग 15.5% के हम देख रहे हैं। ये तो हो गई फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। लेकिन अगर आप फ्लेक्सी कैप में निवेश नहीं करना चाहते, आप लार्ज कैप में निवेश कर देते हैं, यानी कि और भी बड़ी कंपनी में आप अपने पैसे को निवेश कर देते हैं। लार्ज कैप को भी चेक कर लेते हैं, लेकिन रिटर्न्स देखने ज़रूरी हैं ताकि हमें एक आइडिया मिल जाए। रिटर्न्स फिक्स तो नहीं हो सकते, चेंज होते रहते हैं क्योंकि पैसा स्टॉक मार्केट में जाता है, लेकिन एक बेसिक आइडिया लेने के लिए रिटर्न्स देखने ज़रूरी हैं। अब यहाँ मैंने लार्ज कैप कैटेगरी को ओपन किया है। लार्ज कैप में सबसे ऊपर कैनरा रोबिको को हम देख रहे हैं, पिछले 8 साल के जो रिटर्न्स हैं वो 16% से ज़्यादा रहे हैं। वहीं निपॉन इंडिया है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल है, एक्सिस ब्लू चिप है, कोटक ब्लू चिप है, अगर यहाँ भी आप देखेंगे तो भी रिटर्न्स पिछले 8 साल में 14% से ज़्यादा ही रहे हैं।
यानी कि अगर आप लार्ज कैप में भी जाते हैं, जो कि इंडिया की टॉप 100 कंपनियों में आपके पैसे को निवेश करेगा, आप थोड़ा सा चाहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड में निवेश ना करूं, मैं सिर्फ बड़ी कंपनियों में अपना पैसा निवेश करूं, तो भी जो आपके रिटर्न्स हैं पिछले 8 साल में हमने देखे हैं कि 14% से तो ज़्यादा ही रहे हैं। 14 से लेकर लगभग 16% तक हम रिटर्न्स यहाँ देख रहे हैं अगर आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज करते हैं। ठीक है, लार्ज कैप के भी आप देख सकते हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप, किसी को भी देख सकते हैं। यहाँ तो जस्ट एक मैंने एग्जांपल के लिए आपको ये कैटेगरी दिखाई है कि फ्लेक्सी कैप में कितने हैं और लार्ज कैप में कितने हैं। अब देखिए रिटर्न्स हमने देख लिए कि हमें 14% से लेकर 16% तक ईजिली मिल रहे हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ रिटर्न्स केवल 12% मानकर चलूँ, ये भी एग्जाम्पल के लिए मान रहा हूं क्योंकि फिक्स नहीं है, फ्यूचर में 14 भी मिले हैं, 15 भी मिले हैं, 16 भी मिले हैं, 18 भी मिले हैं, मैंने यहां कम रखे हैं, 12 रख लेता हूं। ठीक है, अब देखिए आरडी के जो रिटर्न्स है ना वो भी थोड़ा थोड़ा टाइम टू टाइम चेंज होते हैं। अगर करंटली आप रिटर्न्स देखेंगे आरडी पर तो आपको 7% के आसपास मेरे हिसाब से मिल रहे होंगे। मैं यहां एग्जाम्पल के लिए 7% रख लेता हूं, हो सकता है कि थोड़ा बहुत ये कम ज्यादा हो। ठीक है, अब दोनों में क्या डिफरेंस आएगा, देखिए सीधा कैलकुलेटर पर ही चलते हैं। चलिए एसआईपी कैलकुलेटर, ठीक है, अगर आप एसआईपी में 1000 रुपीज पर मंथ की एसआईपी स्टार्ट करते हैं, रिटर्न्स केवल 12% रखें एग्जाम्पल के लिए, आप इस एसआईपी को कंटिन्यू रखते हैं अगले 30 साल तक, तो 30 साल में ये जो 1000 रुपये महीना की एसआईपी है ये आपको लगभग 30 लाख रुपए बनाकर दे सकती है। वहीं अगर आप इस एसआईपी को कंटिन्यू रखते हैं और लंबे टाइम यानी कि 35 साल, तो ये आपको लगभग 55 लाख रुपए भी बनाकर दे सकती है। जी हाँ, 35 साल में 12% की कंपाउंडिंग पर ये एसआईपी आपको लगभग 55 लाख रुपए बनाकर दे सकती है। यानी कि जो 1000 रुपये महीने का हमने निवेश किया 35 ईयर्स में, 35 ईयर्स तक हमने इस एसआईपी को कंटिन्यू किया, तो ये एसआईपी हमें लगभग 55 लाख रुपए बनाकर दे सकती है। वहीं आरडी पर भी बात कर लेते हैं। चलिए अगर हमने 1000 रुपये महीना, चलिए यहां भी रख लेते हैं सीधा 1000 रुपये महीना का निवेश आरडी में किया, 7% के रिटर्न्स रख लेते हैं और यहां भी ड्यूरेशन कर देते हैं 35 साल। कैलकुलेट करते हैं। चलिए देखिए आपका जो निवेश होगा 4,20,000 का होगा, उस पर 13,81,000 रुपए के रिटर्न है, यानी कि फाइनल वैल्यू कितनी बन रही है 18 लाख रुपए। तो यहां आपको कितने रुपए देखने को मिल सकते हैं 18 लाख। लेकिन ये जो 18 लाख है ये बिल्कुल फिक्स है। वहीं जो एसआईपी का अमाउंट आप 55 लाख रुपए देख रहे हैं, हो सकता है कि ये 55 से भी आपको ज्यादा मिल जाए, क्योंकि कैलकुलेशन में बिल्कुल मिनिमम लेकर यहां चल रहा हूं। और अगर रिटर्न्स घटते हैं तो ये घट भी सकता है, रिटर्न्स बढ़ते हैं तो ये और ज़्यादा बढ़ सकता है, लेकिन यहाँ रिटर्न्स 18 लाख फिक्स है। अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो बिल्कुल एसआईपी आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकती है। अब बात यहाँ ये भी आती है, देखिए मान लीजिए अभी इस एसआईपी में 35 साल में 55 लाख रुपए बन रहे हैं। किसी ने तो स्टार्ट कर दी टाइम से, लेकिन कोई ऐसा भी होगा जिसको लगेगा कि यार मेरे पास तो जब पैसा ज़्यादा होगा ना मैं तब अपनी एसआईपी शुरू करूँगा। अब 35 साल ड्यूरेशन चलाने के बाद 55 लाख रुपए बन रहे हैं। वहीं अगर किसी दूसरे आदमी ने सोचा कि मैं थोड़ा सा बाद में स्टार्ट करूंगा, यानी कि मैं अमाउंट को बढ़ा दूंगा लेकिन मैं अभी स्टार्ट ना करके बाद में करूंगा, वो भी मैं कैलकुलेशन आपको दिखा देता हूं कि कितना फर्क आपको देखने को मिलेगा। एसआईपी कैलकुलेटर पर ही चलते हैं। 1000 की जगह मान लीजिए किसी ने 2000 रुपये महीना की एसआईपी स्टार्ट की, ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, वो एसआईपी को स्टार्ट करने में थोड़ा सा लेट हो गए। कितना लेट हो गए, मान लीजिए लगभग 5 से 7 साल लेट हो गए। अगर वो 7 साल भी लेट हो जाते हैं तो वो इस एसआईपी को कितने साल चलाएंगे, 35 में से सीधा 7 माइनस कर लीजिए, वो इस एसआईपी को चलाएंगे लगभग 28 साल। कैलकुलेट करते हैं। 1000 की जगह इन्होंने 2000 की एसआईपी स्टार्ट करी, लेकिन जो फाइनल वैल्यू है कितनी बनी 48 लाख रुपए। यानी कि केवल 7 साल डिले कर देने से इनका जो अमाउंट है वो घट गया और जो इनका निवेश था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। यही पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती है। देखिए वहां 1000 रुपए की एसआईपी आपके 35 लाख रुपए बना रहे थे, यहां 2000 रुपए की एसआईपी आपके कितने बना रहे 48 लाख रुपए। ये डिफरेंस आ जाता है टाइम से एसआईपी को स्टार्ट करने में। यही होती है पावर ऑफ
कंपाउंडिंग, यानी कि जो आपके पैसे पर आपको ब्याज मिल रहा है उस ब्याज पर भी फिर ब्याज मिलता है, उसी को कंपाउंडिंग कहते हैं। तो पैसा आपका बहुत एक टाइम के बाद ना बहुत तेजी से ग्रो होने लगेगा, लेकिन उस टाइम तक पहुंचने के लिए आपको डिसिप्लिन में अपने निवेश को बनाकर रखना होगा। ये नहीं है कि मार्केट में कुछ अप एंड डाउन आए, कुछ गिरावट आपने देखी और आपने फौरन अपनी एसआईपी को सबसे पहले बंद कर दिया। उससे आपको बचना है। देखिए, कभी भी मार्केट में सिचुएशन अप एंड डाउन होगी, पैनिक होके ये नहीं है कि अपनी एसआईपी को बंद कर देना या विड्रॉल कर देना है, ठीक है। अगर इन चीज़ों से बचते हुए आप चलेंगे तो आप लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ बना पाएंगे। और चीज़ें भी हैं कुछ, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, अगर आप सिंपली, अब कुछ लोगों को ये भी लगेगा कि यार ठीक है, लेकिन उस समय पर जो 50 लाख रुपए की वैल्यू होगी वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी, वो तो बहुत कम हो जाएगी। उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, आप क्या करिएगा, सिंपली 1000 रुपये की एसआईपी आपको करनी है। जैसे मैंने आपको बताया 1000 रुपये महीना की एसआईपी आपने स्टार्ट की, ड्यूरेशन 30 ईयर्स कर लेते हैं पूरी, ठीक है। आपको यहाँ क्या करना है, अपनी एसआईपी को हर साल थोड़ा सा बढ़ाना है अपने अमाउंट को। देखिए, जब हमारी सैलरी बढ़ रही है, खर्चे भी बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, तो क्यों ना अपने इन्वेस्टमेंट को भी थोड़ा सा बढ़ा लिया जाए। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, अपनी एसआईपी को आप केवल 8 से 10% भी अगर बढ़ा ले जाते हैं। देखिए, इन्फ्लेशन 6 से 7% है, अगर उसको बीट करना है, मान लीजिए मैंने 8% ही यहाँ अपनी एसआईपी को बढ़ा लिया, वही ड्यूरेशन रखी है और एक्सपेक्टेड जो रिटर्न से 12% मैंने रखे हैं। देखिए, यहाँ कितने आपकी वैल्यू बन सकती है, 70,82,000 रुपये। ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि अपने निवेश को आपने हर साल 8% से बढ़ा लिया। यानी कि आपने 1000 रुपये महीने की एसआईपी की, लेकिन अगले साल से क्या होगा, आप 1000 रुपये पे 8% आपकी एसआईपी और बढ़ जाएगी, फिर अगले साल 8% और बढ़ जाएगा। इस तरह से धीरे धीरे आपका जो एसआईपी का अमाउंट है वो बढ़ता रहेगा, आपका निवेश बढ़ता रहेगा, और फाइनली जब आप अपने फाइनेंशियल गोल के नज़दीक होंगे तो एक बड़ा अमाउंट आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो देखिए, ये कोई मैजिक यहाँ नहीं है एसआईपी में, ये टोटली एक आप कह लीजिए कैलकुलेशन है, जिसको समझना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप इस कैलकुलेशन को समझ जाते हैं, आप इस इन्वेस्टमेंट के तरीके को समझ जाते हैं, तो वाकई फ्यूचर में आप अपने लिए एक बड़ा कॉर्पस यहाँ से बना सकते हैं। देखिए, फाइनेंशियल गोल बहुत जल्दी जल्दी नज़दीक आने लगते हैं, पता भी नहीं चलता है टाइम कब निकल जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए जितना जल्दी हो सके अपने लिए, भले ही छोटे से अमाउंट से शुरुआत कीजिए, लेकिन एक एसआईपी आप अपने लिए ज़रूर शुरू कीजिए। एसआईपी को स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे उसके बेनिफिट को समझेंगे, तो फ्यूचर में आप अपने लिए एक सही कॉर्पस यहाँ से ज़रूर बना सकते हैं। तो दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।